चलो अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का 3 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर में इसमें साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो इसमें a का मान दिया गया है। इसमें ऑप्शन में a 0 डिग्री दिया हुआ है, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या है, हम लोग को इसमें पहले एक एक करके मान रख के चेक करना है कि किसके लिए जो है साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 0 जो है ऑप्शन ए में दिया है तो 0 को चेक करेंगे। यहाँ दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो सबसे पहले हम लोग 0 को लेके चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें a का मान ऑप्शन में a का मान माना 0 डिग्री, तो साइन a अब 0 इसमें 2 गुना 0 बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री। ठीक है, ये किस पर समान होता है? देखो इसमें साइन का तो साइन रहेगा और 0 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का इसमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 डिग्री रहेगा इसमें, 0 डिग्री को 2 से गुना कर देंगे तो फिर गुना होके 0 डिग्री रहेगा और यहाँ पर 2 का 2 रहेगा। ठीक है, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 रहता है। ठीक है, तो इसमें साइन 0 का मान 0। अब यहाँ पर भी तो सेम हो जाएगा 0 और ये गुना होके फिर से 0, यानी कि जब हम लोग पहला नंबर में चेक किए ए नंबर में ये बराबर आ गया। ठीक है, हम लोग आगे भी जो है ना चेक कर सकते हैं इस तरह से 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, और इसमें साइन 30 था क्या? इसमें कुछ और था, 60 डिग्री था। ठीक है, देखो अब इसके लिए भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं बराबर होता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे, माना ये बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 गुना 30 डिग्री और बराबर इधर 2 गुना साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 गुना कितना हो जाएगा? 30 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान है कितना? √3/2 होता है और यहाँ पर 1 और 1 कट के 2 और 2 कट के 1 बचेगा। तो क्या दोनों मान बराबर आया? दोनों का मान बराबर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इसमें है 30, इसमें a का मान नहीं हो सकता। अगर 30 a का मान रखेंगे तो साइन 2a बराबर 2 साइन a नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए साइन 30 के लिए क्या हो जाएगा? साइन 2a बराबर नहीं होगा 2 साइन a। ठीक है, 30 a का मान जब 30 होगा तो वो बराबर नहीं होगा। तो हम लोग को तो ये बताना नहीं था, हम लोग को बस चेक करना था कि कौन बराबर होता है। तो इसमें हम लोग का एक बार में ही मिल गया 0 डिग्री। जब हम लोग 0 डिग्री रखेंगे a का मान, तब जाके जो है दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हम लोग के पास? a, तो इसको हम मिटा देंगे। तो ऑप्शन हम लोग का इसमें हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पर है 4 नंबर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस स्क्वायर है ना 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग को करना क्या है? देखो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, कोणों का मान हम लोग को ज्ञात करना है, कोणों का मान रखना है। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखो tan 30 डिग्री का मान, साइन का मान से कॉस का मान को भाग दे दो तो बचेगा कितना? 1/3।
अब दूसरा है इसमें 1 और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान फिर वही रहेगा 1/√10, लेकिन इसमें है क्या, स्क्वायर। तो इसमें ऊपर हो जाएगा 2√3। अब देखो इसमें 1 माइनस 1 और नीचे 3, ठीक है। अब इसमें 2/3 और नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 3 हो जाएगा, नीचे 3। अब इसको 3 से गुना करेंगे, 3 के 3 और जो रूट आ जाएगा। तो इसमें 3 एक स्पीड, एक लाइन में 3 बार मतलब तो 3 के नहीं, इसमें 1 होगा, ठीक है। 3 कट जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2/√3, अब यहाँ बचेगा 2/3, ठीक है। अब सीधा कर लेंगे इस तरह से, तो 2/√3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर और नीचे 2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो √3 है, √3 भी कैंसिल होगा। देखो इसमें 2 गो √3 है इसमें, ठीक है, इसमें 1 गो है, इसमें ये √3 और इसमें 3 कटेगा तो इसमें हो जाएगा √3। तो फाइनली बराबर में आ गया √3, ठीक है। ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा इसमें बराबर में √3। अब बताओ ये √3 टेबल में याद करके बताओ कि किस किस का मान √3 होता है। पहला तो tan 60 डिग्री का मान होता है, दूसरा cot 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो cot कहीं नहीं दिख रहा है, पहला है कि इसमें जो साइन tan 60 डिग्री है, इसमें सी नंबर में है, यानी कि सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है 3 नंबर को भी लिख लिया है। 3 नंबर में कहा गया है, देखो इस तरह से हम लोग एक उदाहरण बनाए थे, ठीक है। सेम उसी तरह बनेगा इसमें भी। तो इसमें है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, दिया है और आगे कंडीशन भी दिया हुआ है कि जो है ना दोनों का योग जो है 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है और 0 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि दोनों न्यूनकोण हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि a का मान b से बड़ा है, जो कोण a होगा वो b से बड़ा बनेगा। तो इसमें दिया हुआ है पहला वाला कंडीशन tan a + b बराबर √3, और हम लोग को पता है √3 का मान होता है tan के लिए 60 डिग्री में। तो यहाँ पर tan a + b बराबर हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो √3 का मान tan 60 डिग्री के लिए √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ जो है ना tan छोड़ सकते हैं। अभी जब इसमें छोड़ देंगे तो इसमें a + b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। अब उसके नीचे लिख सकते हैं। चलो अब इसमें दूसरा वाला ले लेते हैं, tan a - b बराबर 1/√3। देखो अब इसमें tan 60 डिग्री का मान था √3। अब इसमें देखो tan कितना के लिए 1/√3 आता है, tan हम लोग से नहीं, इसमें नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। साइन tan 30 डिग्री के लिए जो है 1/√3 होता है। अच्छा यहाँ पर ले थे, tan का मान 1/√3 यहाँ पर, ठीक है। तो tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। आप दोनों तरफ tan छोड़ देंगे तो यहाँ पर a - b बराबर
30। अच्छा डिग्री को फिलहाल छोड़ देते हैं, रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे। हल करने के बाद जो है हम लोग का ए और बी दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। चलो इसको हम लोग जो है यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह है फिलहाल। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 60, दूसरा में है a माइनस बी बराबर 30। देखो इसमें जो है साइन बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो इसमें ऑलरेडी b और b प्लस माइनस में है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे। इसमें 2a और इसमें 45, 90 क्या हो जाएगा, 60 और 30 90। अच्छा इसमें क्या बताया है कि जो a का मान है वो b से बड़ा होगा, a का मान b से बड़ा होगा। इसमें हम लोग का अगर दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, और ये b और b कट रहा है, तो a का मान हम लोग को क्या मिल जाएगा, 90/2 कटने के बाद 45 डिग्री, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, 45। अगर a का मान 45 हो जाएगा तो b का मान भी 45 मिल जाएगा हम लोग को, नहीं मिलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो a का मान इतना हो गया, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक है। देखो इसमें आप समीकरण इसमें 45 का मान कितना, a का मान 45 है, तो 45 रखेंगे यहाँ पर, प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बराबर 15। तो यानी कि हम लोग को क्या मिला, a का मान 45 और b का मान 15। तो इसमें जो कहा गया था कि a का मान b से बड़ा है, तो क्या a का मान b से बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों का मान भी निकल गया और जो इसमें नियम है वो भी पालन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का योग जो a और b का जो योग है 90 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। उसमें यही कह रहा था ना, इसमें देखो 90 हो सकता है या फिर उससे कम, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा था b से जो है ये बड़ा होगा, तो सब कुछ इसमें फॉलो हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग जो है जगह नहीं है तो फिलहाल हम लोग यहीं पे कर लेंगे। देखो इसमें ध्यान रखना, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद, नोट करने के बाद फाइनल इसमें, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। चलो नोट कर लो। उसके बाद जो है इस प्रश्न वाले का केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर, फिर हम लोग उसको भी देख लेंगे, पहले इसको नोट करो। और चलो अब 4 नंबर पढ़ के देखो। इसमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, ठीक है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है ये बताना है। अगर कोई सत्य है तो क्यों सत्य है, और कोई असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। हमें कारण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहले साइन जो है, पहले मार्कर ले लेते हैं। देखो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ऐसा जो है होता है या नहीं होता है। पहले हम लोग इसमें लिख देंगे कि ये असत्य होता है, ये असत्य होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता। अब कैसे हम लोग देखते हैं। 1 नंबर, a और b का मान हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलो कि हम लोग a का मान जो है 30 डिग्री ले लिए और b का मान 90 डिग्री ले लिए, सपोज, ठीक है, माना। तो इसमें
जब मान रखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस नहीं साइन ए प्लस साइन बी, तो मान रखने पर दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर आएगा तो ये सत्य हो जाएगा, हम जो इसमें असत्य लिखे हैं उसको काट देंगे, सत्य कर देंगे। ठीक है, तो देखो साइन ए का मान कितना लिया है, 30 डिग्री लिए हैं, और इसका मान अच्छा 90 कैसे लिए, उसको हम साइड लेने वाले थे ना, 90 नहीं होगा तो साइड ले लिए। ठीक है, अब इसमें साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस इसमें साइन 60, इसमें साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान साइन 90 का मान 1 होता है। क्या हम लोग इसको जोड़ के दोनों को 1 ला सकते हैं, दोनों का एलसीएम 1 होगा, 1 प्लस √3 ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो क्या दोनों मान समान आया, ऑलरेडी इसमें 1 है इसमें 2 है। ठीक है, अब इसमें √3 है, तो इसका मान जो है आपस में बराबर नहीं आएगा, और ऐसा किसी भी मान के लिए नहीं होगा। जब हम लोग दोनों मान देखो इसमें अगर ए और बी दोनों 0 ले लेंगे उस समय ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब दोनों ए और बी दोनों 0 ले लेंगे ना उस समय बराबर हो सकता है। ठीक, क्योंकि देखो इसमें दोनों को 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और साइन 0 का मान 0 रहेगा। उसके बाद इसमें साइन 0 का मान 0, इसमें साइन बी का मान जिसमें होगा उसमें भी 0 लेंगे ना, तो 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। सिर्फ 0 के लिए बराबर हो सकता है, बाकी किसी और के लिए बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या जाएगा, असत्य है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में इसमें है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि मतलब क्या है कि थीटा का मान पहले अगर हम लोग को फिलहाल हम लोग क्या ले सकते हैं, 0। ठीक है, किसके लिए, साइन के लिए, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर साइन का मान 90 हो जाए 30 हो जाए तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं 1/2 होता है केवल। ठीक है, हम √2 बोल दिए। उसके बाद इसमें साइन ये थीटा का मान बढ़ेगा तो 45 डिग्री होगा, और तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि 1/2। तो अच्छा 1/2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। 1/2 कैसे बड़ा होगा, दो बड़ा है, बड़ा संख्या से अगर 1 को भाग देंगे तो वो छोटा मान आएगा, छोटा संख्या से 1 को भाग देंगे तो वो बड़ा मान आएगा। तो पता है कि अगर हर छोटा रहता है तो उसका मान बड़ा, देखो इसमें 1 है, 1 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। वही हम 1 से बड़ा संख्या से भाग दे रहे हैं इस बार, तो मान कितना आएगा, 0.5, छोटा आ रहा है ना, नीचे जितना बढ़ रहा है तो उसका मान छोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये √2 छोटा है ना 2 से, छोटा संख्या से अगर बड़ा को भाग देंगे तो कितना होगा, वो बड़ा होगा, मान बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है 1/2 बड़ा है 1/2 से। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग को इसमें मिल रहा है जो है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर आधा आया, आधा से फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद हम लोग जब 60 लेंगे तो उसमें थोड़ा बड़ा होगा, फिर जब 90 लेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, और इसके बीच में √3/2 साइड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है इसमें थीटा के लिए जब मान, थीटा का मान जब बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है, लेकिन इसका एक कंडीशन है, जब थीटा का मान जो है ना 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से और 90 से छोटा हो, उसके बराबर। ठीक है, हालांकि इसमें नहीं दिया है कंडीशन। देखो जब थीटा का मान 0 से बढ़ता हुआ 90 तक जाएगा ना, थीटा का मान 0 से बढ़ता हुआ 90 तक जाएगा, उस सिचुएशन में ही सिर्फ इसका मान बढ़ेगा।
लेकिन जब 90 से क्रॉस कर जाएगा, 90, 95, 100, 120, इस तरह से जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा, साइन थीटा का मान घटेगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या कर देंगे, सत्य कर देंगे। सत्य, ठीक है, 2 नंबर सत्य हो जाता है। ठीक है, 0 से 90 तक बढ़ने से ये बढ़ता है, उसके बाद अगर आगे बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है मैट्रिक में हम लोग जो कोणों की माप पढ़ रहे हैं 0 से 90 तक ही पढ़ रहे हैं, आगे तो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। लेकिन तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 नंबर में, जीरो से 90 तक के होता है, 0 से 90 तक, तो जब थीटा का मान बढ़ेगा, अगर आगे बढ़ेगा तो उल्टा पहिया पकड़ लेगा, मतलब कि ऊपर से नीचे मान घटेगा धीरे धीरे, फिर से 0 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो हम लोग फाइनली देखते हैं इसमें कॉस 90 का मान कितना होता है, बराबर 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, देखो कॉस इसमें थीटा का मान सबसे बड़ा लिए है 90, जिसका मान 0 होता है। अब कॉस इसमें जो थीटा है, थीटा का मान कितना लिए है, 0 डिग्री लिए है, तो उसका मान हाईएस्ट है, मतलब कि इसमें उल्टा है, कॉस ये थीटा का मान वृद्धि होने से कॉस का मान घटेगा। ठीक है, थीटा का मान जितना बढ़ेगा, थीटा का मान इसमें जितना बढ़ेगा उतना ही कॉस थीटा का मान घटेगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं। और जैसे ही फिर ये 90 डिग्री कॉस करके आगे जाएगा तो उसका मान फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से वो बढ़ते 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 1 तक पहुंच जाएगा, मतलब ऐसा जो है ना सर्कल चलते रहता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि इसका मान जो है 0 थीटा के बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा का मान घटता है। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान घटता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद 4 नंबर में है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कैसा संभव है? हम लोग जानते हैं टेबल से हो जैसे भी हो, ठीक है, कि साइन और थीटा कॉस बराबर अगर है तो उस सिचुएशन में थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। केवल साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, अन्यथा इस 45 डिग्री को छोड़कर अगर किसी मतलब 44 में पहुंच जाएंगे तो बराबर नहीं होगा, या फिर 46 में पहुंच जाएंगे तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये केवल किसके लिए सही होता है, 45 डिग्री के लिए सही होता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कैसा संभव है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, क्योंकि इसमें थीटा बराबर साइन के लिए ही थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए होता है, क्योंकि केवल क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल थीटा बराबर 45 के लिए होता है। ठीक है, इसको नोट में लिख देना, उसका हो जाएगा। उसके बाद ए नंबर दिया है कि ए का मान 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अच्छा
पहले बताओ कॉट बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर एक हम लोग सूत्र पढ़े थे साइन थीटा, यानी कि इसमें तो ए है तो ये हो जाएगा, बट में कॉस नहीं, ये तो होता है टेन के लिए, इसका उल्टा हो जाएगा। ये सूत्र पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बराबर अगर हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट ए का मान जो होगा वो अपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को टेबल में हालांकि याद है कि कॉट ए का मान कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, पर हम लोग को अपने कारण का इसमें जो है उत्तर का कारण भी देना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम लोग कॉस में ए का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 ए का मान रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब साइन इसमें 0 डिग्री, तो बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, और साइन नहीं, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0। अब 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसको क्या माना जाता है? अनंत माना जाता है, अपरिभाषित माना जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो है अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कहा गया इसमें कि ये अपरिभाषित नहीं है, इसमें नहीं है कहा गया है, तो क्या ये सत्य बोला गया इसमें? बिल्कुल नहीं कहा गया, क्योंकि ऐसा होता है, वो अपरिभाषित होता है। अब इसमें कहा गया है कि ये सब अपरिभाषित नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य, तो यहाँ पर इसके लिए कारण अगर देना है तो इसमें इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है और इसमें बोला नहीं होता है। तो फाइनली जो है हम लोग का ये प्रश्न वाली 8.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग प्रश्न वाले 3 शुरू करेंगे, और प्रश्न वाले 3 शुरू करने से पहले उसमें जो हम लोग का उदाहरण बनेगा, उदाहरण देखेंगे, उसमें जो कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला का जो है फॉर्मूला देख लेंगे, यानी कि प्रश्न वाली 8.3 का हम लोग पहले परिचय देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न वाले शुरू करेंगे।